9.1 का ये 12th क्वेश्चन है। प्रीवियसली हम 11th क्वेश्चन तक हम सॉल्व करे थे। अब 12th क्वेश्चन एनसीईआरटी का 12th क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ, देख लो। फ्रॉम द टॉप ऑफ 8 मीटर बिल्डिंग, हाई बिल्डिंग, तो यहाँ पे क्या है, एक बिल्डिंग है 7 मीटर हाई, ठीक है। The angle of elevation of the top of a cable tower is 60 डिग्री। मतलब यहाँ पे एक टावर है, तो यहाँ से अगर इसके टॉप को अगर एंगल बनाएंगे तो ये बनता है 60 डिग्री। 60 डिग्री एलिवेशन एंगल है। और यहाँ पे डिप्रेशन एंगल, and the angle of depression of its root is 45 डिग्री। डिप्रेशन का मतलब क्या है, नीचे की तरफ जो एंगल बनता है इसे डिप्रेशन कहते हैं। तो ये एंगल है 45 डिग्री, ठीक है। तो उन्होंने क्या पूछा है, ये टावर का हाइट क्या है वो पूछा है, टावर का हाइट। तो यहाँ पे बिल्डिंग का हाइट ले लो, ये और बी, ये बिल्डिंग का हाइट है। और यहाँ पे पी और क्यू जो है ना, ये टावर का हाइट है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे तो यहाँ मिडिल कुछ है, पी क्यू, ये आर ले, पी क्यू आर ले, ठीक है। या पी क्यू यहाँ पे ले लो, नहीं तो ये आर इधर ले लो, चलेगा, कुछ नहीं। तो ये सेंटीमीटर, ये 7 मीटर है, तो ये भी 7 मीटर रहता, क्योंकि पैरेलल रहता, क्योंकि पैरेलल बिल्डिंग को पैरेलल है। तो ये स्क्वायर होता है, मतलब स्क्वायर नहीं कुछ, चलो अपोजिट साइड जो है ना सेम है। तो रिमेनिंग में यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक बिल्डिंग का हाइट पूछा है, ये कितना है ये पूछा है, सॉरी टावर का हाइट। तो हम ले लेंगे ये जो है पी क्यू बोल के, ये एक्स ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लेना है हमको, देखो गिवन क्या है, बिल्डिंग ए बी इक्वल टू 7 मीटर, बिल्डिंग ए बी इक्वल टू 7 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे एंगल, एलिवेशन एंगल कौन सा है, एलिवेशन एंगल कौन सा, क्यू ए पी, ये 60 डिग्री है। और डिप्रेशन एंगल कौन सा है, ए आर पी, कौन सा है, ए आर पी इक्वल टू 45 डिग्री। नहीं ये आर क्यू नहीं होगा, ये होगा ए आर बी, क्योंकि डिप्रेशन एंगल है, ये 45 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ले लो, लेट ए, हाँ ये यहाँ पे क्या लेना है, पी क्यू जो हाइट है यहाँ पे एक्स मीटर बोल के ले लो। देयरफॉर टावर हाइट क्या बनता है, टावर हाइट ए बी, हाँ पी क्यू पी आर इक्वल टू पी आर इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर, ये होता है टावर का हाइट। तो हमको क्या करना है फाइंड, यहाँ पे क्यू आर दिए सो है, तो क्यू आर नहीं फाइंड करना है हमको, पी क्यू फाइंड करना, पहले पी क्यू फाइंड करना है। तो पी क्यू फाइंड करना है, ठीक है, पी क्यू तो फाइंड करना है हमको। तो इसलिए क्या करना है, तो एक ट्राइंगल में दो साइड है, एक साइड है, एक एंगल है, तो हम दूसरा एंगल फाइंड कर सकते, दूसरे सारे एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट यूज करके
तो यहाँ पे देख लो, इसका हाइट ये है, ये नहीं है ये ट्रायंगल में, ठीक है, और यहाँ पे ये है, ये नहीं है, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, ये ट्रायंगल के लिए इसका कोई जरूरत नहीं है, तो हमको ये चाहिए, ये फाइंड करना है, तो ये फाइंड करो। ये फाइंड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ओके ना, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तब इसके हेल्प से हम ये भी फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो हम क्या करना है हमको, देखो, फ्रॉम ट्रायंगल, फ्रॉम ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए बी आर, ए बी आर। तो कौन सा है, देखो ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, तो इसलिए tan 45 इक्वल टू ये परपेंडिकुलर बी आर होता है, और ये बेस ए बी होता है। तो हमको क्या फाइंड करना है, देयरफॉर बी आर, ये बी आर फाइंड करना है। तो बी आर इक्वल टू क्या होगा, बी आर इक्वल टू दोनों मल्टीप्लाई होगा, ए बी इंटू tan 45। तो ए बी 7 मीटर है, ये tan 45 का होता है 1 इक्वल टू 7 मीटर। तो यहाँ पे बी आर का वैल्यू कितना हो गया, बी आर का वैल्यू 7 मीटर हो गया, बी आर का वैल्यू 7 मीटर हो गया, ठीक है, बी आर का वैल्यू 7 मीटर हो गया। तो हमको ये मिल गया, तो ये भी मिलेगा, ये मिल गया तो ये भी मिलेगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ठीक है। सिंस बी आर और ए क्यू दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, क्योंकि अपोजिट साइड, अपोजिट साइड से, अपोजिट साइड से। अब क्या करना है, देयरफॉर फ्रॉम ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, फ्रॉम ट्रायंगल ए क्यू पी, ए क्यू पी हमको फाइंड करना है। तो ये क्यू पी में देखो, ये भी यहाँ पे क्या ले लो, बेस है तो परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो tan 60 ले लो यहाँ पे, इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, पी क्यू है, डिवाइड बाई ए क्यू है। तो यहाँ पे पी क्यू कितना है, ये एक्स है, ये 7 है, ठीक है। तो ये क्या होगा, tan 60 का वैल्यू, तो tan 60 का वैल्यू होता है √3 इक्वल टू एक्स, तो ये इंटू हो जाएगा 7। तो x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू आ गया 7 इंटू √3 मीटर। तो अब क्या करना है, टावर का हाइट फाइंड करना है, देयरफॉर टावर और केबल हाइट, केबल हाइट, टेबल हाँ केबल टावर है ना, हाँ टावर हाइट, टावर हाइट क्या है, P और R है। तो इसलिए पी क्यू कितना है, इक्वेशन 1 में देखो, पी क्यू प्लस क्यू आर। तो पी क्यू कितना है, एक्स है, प्लस ये 7 है, तो हमको कितना मिल गया, 7, क्यू एक्स का वैल्यू ये मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे 7 माइनस 7 कॉमन ले लो, तो √3 प्लस 1, तो ये हो गया टावर का हाइट, ठीक है, ये हो गया टावर का हाइट। तो यहाँ पे 13th क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ, आप देख लीजिए। एनसीईआरटी क्वेश्चन में, एनसीईआरटी अगर पुराना बुक है तो 204 पेज नंबर, अगर नया बुक है तो आप सर्च कर लीजिए 9.1 का ये 13 क्वेश्चन। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस। यहाँ पे 75 मीटर लाइट हाउस है, लाइट हाउस पता है ना आपको, 75 मीटर ये हाइट है, ठीक है, ठीक है। फ्रॉम द टॉप बोले तो क्या है, यहां से लाइट हाउस, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर, ये हो गया ना, ये हो गया, सॉरी, ये 13 का, हाँ, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, the angle of depression of two ships 35 degree and 30 degree and 45 degree,
if one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships बोल के। ओके, तो यहाँ पे एक लाइट हाउस है, यहाँ से अगर देखेंगे तो यहाँ पे दो शिप्स है सेम लाइन में, ठीक है। एक शिप इधर है, इधर ये यहाँ पे है, ठीक है। तो ये शिप यहाँ का डिप्रेशन एंगल का मतलब क्या है, यहाँ लाइन ज्वाइनिंग अगर शिप को इधर लाइन ज्वाइनिंग करे तो यहाँ पे एक एंगल बनता है ये 30 डिग्री। और एक शिप इधर है जो ये इसके एक के पीछे एक है सेम लाइन में, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल बन रहा है ये 45 डिग्री। कितना बन रहा है? 45 डिग्री। तो इस तरह है। तो उन्होंने पूछा है यहाँ पे ये दोनों के बीच में का डिस्टेंस कितना है, ये पूछा है, ठीक है। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ ट्रायंगल बना लो। क्या बनाना है हमको? यहाँ पे क्या बनाना है हमको, ठीक है। यहाँ पे ए बी, ये सी ले लो, ये डी ले लो, ठीक है। तो हमको क्या दिया है, ये दोनों ट्रायंगल का ये परपेंडिकुलर दिया है, कॉमन है, ठीक है। कॉमन हमको दिया है। उन्होंने पूछा है दोनों शिप्स के बीच में का डिस्टेंस कितना है। तो यहाँ पे एंगल, हाँ, तो ट्रायंगल ले लो। कौन सा ट्रायंगल लेते? हाँ, क्या दिया है यहाँ पे? ए बी इक्वल टू 75 मीटर है, और एंगल कौन सा एंगल? बी ए सी 30 डिग्री है, और एंगल बी ए डी कितना है? 45 डिग्री है ना। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल बन गए, ओके। देयरफॉर फ्रॉम ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? ए बी सी, ए बी सी में तो tan 40, हाँ यहाँ पे हाइट, हाँ tan लेंगे, कौन सा लेंगे? ठीक है, tan ही ले लो, बेस बाय अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज होता है, tan ले लो। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू कौन सा ट्रायंगल में? ए बी सी ट्रायंगल में tan का अगर 30 लिए परपेंडिकुलर बी सी होता है, परपेंडिकुलर बी सी है और बेस ए बी होता है। अब यहाँ पे क्या फाइंड करना है हमको? बी सी फाइंड करना है। तो बी सी फाइंड करने के लिए क्या करना है? बी सी इक्वल टू ये दोनों इंटू हो जाएंगे, ए बी और tan 30। तो ए बी का वैल्यू 75 है, ए बी का वैल्यू 75 मीटर है। तो इसका होता है tan 30 का 1/√3, 1/√3। तो अब क्या करना है इसको? 1/√3 इसी तरह रहने तो क्या होता है ये, हाँ 1/√3, ये क्या हो गया? बी सी, ठीक है, 1/√3 हो गया, ठीक है। तो यूनिट क्या है? मीटर। तो उसी तरह दूसरा ट्रायंगल ले लो, कौन सा? ए बी डी से, एंड फ्रॉम ट्रायंगल कौन सा? ए बी डी। ए बी डी ट्रायंगल में एंगल चलो tan 45 ले लो। tan 45 तो ये बनता है, बी डी बनता है परपेंडिकुलर, और ये भी बनता है, सॉरी हाँ ये भी पर, हाँ बेस होता है, ए बी बेस। तो यहाँ पे बी डी फाइंड करना है, बी डी, तो इसलिए दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ए बी इंटू tan 45। तो यहाँ पे ये 75 है, तो ये होता है 1, ठीक है। तो इसलिए बी डी कितना है यहाँ पे? बी डी यहाँ पे 75 मीटर है। कितना है? 75 मीटर है। तो इसलिए हमको क्या फाइंड करना है? देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इक्वल टू, टू शिप्स कौन सा है?
सी और डी है, सी डी फाइंड करना है तो क्या करना है, पहले बी डी में से बी सी माइनस कर लो। तो बी डी कितना है 75 है, ओके, माइनस ये कितना है 75/√3 है, तो 75 कॉमन आ गया, तो 1 माइनस रूट थ्री, 1 माइनस रूट थ्री हो गया, ठीक है, 1 माइनस रूट थ्री हो गया। तो अब क्या करना है, अब यहाँ पे 75, तो यहाँ पे √3 माइनस 1 डिवाइड बाई √3, तो इससे रैशनलाइजेशन कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे कितना आ गया, ये 75 इन ब्रैकेट में, ये दोनों मल्टीप्लाई करने से क्या हो गया, √3 मल्टीप्लाई हो गया, तो 3 हो जाता है माइनस √3 डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 2 जा 3 5 जा, कितना हो गया 25 इंटू अगर ये एक रूट बाहर ले ली, चलो एक लेना नहीं, चलो एक ले लो, चलो 25, हाँ इतना ही रहने दो, 25 3 माइनस √3, तो ये हो गया दोनों शिप्स के बीच में का डिस्टेंस। आप एनसीईआरटी का पीछे का जो क्वेश्चन मतलब आंसर शीट है वहां पे देख चेक कर सकते हैं। 9th क्वेश्चन, 9th में 13th वन है, 9th में 13th वन, 9th में 13th वन, चलो ठीक है। तो हाँ 9th में 13th वन 75, करेक्ट। 9th में 13th वन है, √3 माइनस लिए तो ये बनता है 73। ओके, ये 14th क्वेश्चन, अभी 2 क्वेश्चन है बाकी है बेटा, सारे कंप्लीट करेंगे इस बार। यहाँ पे क्या है, एक फिगर दिया है 205 पेज नंबर एनसीईआरटी बुक में। तो यहाँ पे एक गर्ल है जो अपने मम्मी के साथ जा रही थी, उनका हाइट यहाँ पे है, यहाँ पे गर्ल, ये गर्ल है समझो, उनके मम्मी के साथ जा रहे, तो इनका हाइट कितना है, ये इनका हाइट जहाँ, हाँ इनका हाइट क्या है, ये इनका हाइट होता है 1.2 मीटर, 1.2 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने एक बलून देखते हैं, यहाँ पे बलून, जो बलून देखते, तो जब देखते ना इनके आंखों के बराबर एक एलिवेशन एंगल बनता है, वो एंगल बनता है 60 डिग्री हॉरिजॉन्टली, 60 डिग्री हॉरिजॉन्टली बनता है, ठीक है, 60 डिग्री। तो ये बलून है, थोड़ी देर के बाद ये बलून यहां से यहां जाता है, जाता है, ठीक है। तब उनका जो और एक एंगल बनता है, ये तो 60 बन गया, तब एंगल बनता है 30 डिग्री, ये एंगल बनता है 30 डिग्री।
ये ग्राउंड से मतलब इनो भी, ये लड़की भी ग्राउंड पे, और बलून से जो ग्राउंड का मतलब ग्राउंड से बलून का हाइट ही है, क्या है ये हाइट जो 80 टू 88.2 मीटर है। ठीक है, यहाँ लड़की का हाइट यहाँ पे भी बराबर इतना ही होगा। ठीक है, तो उन्होंने पूछा है क्या पूछा है, ये डिस्टेंस थोड़े, ये डिस्टेंस कितना कवर किया, ये फाइंड करना है। ठीक है, ओ फाइंड करने के लिए हमको क्या होना है, देखो हमको यहां पहले का पोजीशन को क्या समझो, ये पी समझो, P1। अब सेकंड का पोजीशन P2 समझो, P1 P2। ये कितना बलून ने कवर किया, इसे हम x बोल के ले लेंगे। ओके, यहाँ पे x के हम ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है, एक ट्राइंगल प्रॉपर्ली ट्रिग्नोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, तो क्या करना है यहाँ पे, चलो तो ये A ले लो, ये B ले लो, और ये C ले लो, और ये D, और ये E। ओके, हमको क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। तो O फाइंड करने के लिए यहाँ पे दो ट्राइंगल मिल रहे हैं हमको। ठीक है, दो ट्राइंगल मिल रहे हैं, एक ट्राइंगल होता है ADE, और एक ट्राइंगल होता है BCE। पहले का ट्राइंगल का 60 डिग्री है, सेकेंड का ट्राइंगल यहाँ 30 डिग्री है। ठीक है, तो ये दोनों केसेस में ये बेस और ये पार्ट, इसका बेस और इसका कंप्लीट बेस सेकेंड का ये होता है। तो ये बेस होता है और ये परपेंडिकुलर होता है, ये जितना रहता है ये भी उतना ही रहता है, 88.2 मीटर, 88.2 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे लड़की का हाइट कितना है, 1.2 है, तो माइनस कर देंगे, तो ये होगा, तो ये कितना है, तो ये हाइट कितना है, ये तो पहले का हाइट है। ठीक है, यहाँ ग्राउंड से, लेकिन यहाँ पे माइनस करने के बाद क्या होगा, ये मैच 0 होगा, ये भी 0, मतलब 87 मीटर होगा। इसमें ये माइनस कर दो, तो ये होगा इसका हाइट। ठीक है, तो चलो लेट AB बी द AB, तो यहाँ पे x है तो इसे हम x बोल के ले लेंगे, डिस्टेंस कवर्ड और ट्रैवल्ड बोल के, ट्रैवल्ड बाई बलून, ओके, वही हमको फाइंड करना है। तो इसलिए क्या करना है, फ्रॉम ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेना है हमको, देखो यहाँ पे कौन सा ट्राइंगल लेना है हमको डिसाइड कर लो, उसके हिसाब से हमको ये करना है। तो थोड़ा इंक लेता हूं मैं, चल अच्छा, आपको अगर पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए, आपका थोड़ा सपोर्ट चाहिए हमें। ठीक है, अगर आपको टीचिंग अच्छा लगा, समझ में आया तो हाँ, फ्रॉम ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेना है, कौन सा, ये भी एक ले लो, ADE ले लो पहले, ADE। तो ये ट्राइंगल में ये बेस होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो tan 30 डिग्री ले लो, तो tan 30 डिग्री है, तो ये BD क्या होता है, AD क्या होता है, AD परपेंडिकुलर होता है, और DE बेस होता है। तो DE बेस होता है, DE तो पता नहीं है हमको, तो DE हमको फाइंड करना है। एक केस में DE फाइंड, ये ट्राइंगल में DE फाइंड करना है, तो ये कितना होता है, ये 88, हाँ ये हाइट कितना होता है, 87 मीटर डिवाइडेड बाई ये रूट, सॉरी tan 30 होता है। ठीक है, तो 87, ठीक है,
87 मीटर डिवाइडेड बाई, ये कितना होता है 1/√3, और ये ऊपर जाने के बाद 87 इंटू √3 होगा, तो ये क्या होगा, ये DE का डिस्टेंस, ये बेस होता है फर्स्ट ट्रायंगल में। तो सिमिलरली हमको क्या फाइंड करना है, एंड फ्रॉम ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए ट्रायंगल, यहाँ BCE ट्रायंगल में, यहाँ पे भी tan ले लो, tan कितना था पहले पहले, हाँ हाँ सॉरी 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 भैया, हम थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ कर दिए थे, ये 60 ले लो, तो ये भी 60 होगा, तो ये √3 ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे नीचे नहीं, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ नीचे आएगा, ठीक है, √3। तो यहाँ पे ले लो, वो ट्रायंगल का क्या होता है 30 डिग्री, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है BC, और CE क्या होता है, बेस होता है। तो हमको CE फाइंड करना है, CE हमको फाइंड करना है, तो CE क्या होता है, BC कितना है, BC यहाँ पे 87 मीटर, ठीक है, डिवाइड बाई tan 30 होता है, तो 87 डिवाइड बाई 1/√3, तो इक्वल टू कितना होगा 87 इंटू √3, तो ये हो गया CE, ठीक है। तो हमको क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस, देयरफॉर डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस हमको होना है, DC होना, मतलब AB होना है, AB इक्वल टू कितना है, DC इक्वल टू P1 P2। तो ये कितना लिया मैंने, X लिया, क्या लिया, X लिया, है ना। ओके, तो X हमको फाइंड करना है, तो X फाइंड करने के लिए क्या करना है यहाँ पे, देयरफॉर क्या करना है हमको, देख लो, X इक्वल टू डिस्टेंस होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, EC माइनस ED, तो EC कितना है, EC या CE ले लो, EC कितना है यहाँ पे, EC, तो यहाँ पे EC कितना है बेटा, EC होता है क्या होता है हमको, EC 87 इंटू √3 माइनस 87/√3, तो यहाँ पे कॉमन ले लो, 87 ब्रैकेट में क्या होगा, √3/1/√3, तो यहाँ पे क्या लेना है, 87 उसी तरह रख लो, तो यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद ये 3 होगा, -1 डिवाइड बाई √3, ओके, √3, तो यहाँ पे कितना होगा बेटा, यहाँ पे 87 इंटू 2 होगा, इंटू यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई डिवाइड करने से क्या होगा, √3 डिवाइड बाई 3 होगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 3 9 जा, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा, यहाँ 70, हाँ हाँ 58 इंटू √3 होगा, 58 इंटू √3, ये डिस्टेंस बलून ने कवर किया, ठीक है। हाँ 58 इंटू √3, फिफ्टींथ क्वेश्चन हमको करना है यहाँ पे। चलो 15th क्वेश्चन,
15 क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ यहाँ पे, देख लो। स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर. A man stands at the point of the tower, at the top of the tower. Observe a car at an angle of depression is 30 degree, which is approximately, कौन सा है, which is approaching the foot of the tower with the uniform speed. Uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower. चलो, तो यहाँ पे कार जो है ना, कार है, यूनिफॉर्म स्पीड से आ रहा है। यहाँ पे एक टावर है, समझिए ये टावर है, ठीक है। ये टावर के ऊपर एक इंसान, मतलब आदमी खड़े होके एक कार को देखता है। यहाँ पे कार को देखता है तो पहले दूरी पे रहता है। यहाँ पे ये कार, मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ, देख लो, कुछ गड़बड़ नहीं होगा, देख लो। ये कार आ रहा है यहाँ पे, चलो कार, तो कार क्या हो रहा है, अब ये टावर की तरफ आ रहा है। फर्स्ट जब इसको देखता है, यहाँ पे इसको पी पॉइंट ले लो, यहाँ पे पी पॉइंट, यहाँ पे जब देखने के बाद ये डिप्रेशन एंगल कितना होता है, डिप्रेशन का मतलब कि नीचे की तरफ एंगल कितना होता है, 30 डिग्री होता है। और उसके बाद क्या होता है, 6 सेकंड के बाद उसने देखे तक क्या होता है, ये कार यहाँ पे आता है, P2 के पोजीशन पे आता है। तो यहाँ कार ही, ठीक है, कार बदलता नहीं, कार तो सेम रहता ना, ऐसा, अरे हाँ, ठीक है, ऐसा ही रहता, समझो। तो कार यहाँ आने के बाद क्या होता है, फिर इंसान फिर देखता है इसको, देखने के बाद यहाँ पे पहले तो 30 डिग्री होता है, यहाँ जब दूर रहता है तो 30 डिग्री होता है। डिप्रेशन एंगल का मतलब क्या, नीचे की तरफ जो होता है एंगल 30 डिग्री, ये 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री। और क्या होता है नेक्स्ट, फिर 6 सेकंड में यहाँ तक आता है। यहाँ पे 6 सेकंड टाइम लेता है यहाँ आने के लिए। तो यहाँ आने के बाद देखने के बाद इसका एंगल बनता है कितना, ये बनता है 60 डिग्री। ये क्या, ये डिप्रेशन एंगल, मतलब ये एंगल होता है 60 डिग्री होता है। तो उन्होंने क्या फाइंड करने को बोला है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ आने के लिए कितना टाइम लिया, वो हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड तो सेम है, तो पहले यहाँ जब ये पहले यहाँ था तो ये टाइम ले लो T1, फिर यहाँ आने के बाद इसका टाइम हो गया T2, ओके, T2 लिया तो हाँ चलो ये ले लो T, तो ये कितना होता है, ये पूरा कंप्लीट होता है T + 6 सेकेंड, T + 6 सेकेंड होता है, ओके। तो यहाँ पे जब यहाँ पे था तो उसका एक स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड है। स्पीड का मतलब क्या है, यहाँ पे यूनिफॉर्म का मतलब है यहाँ पे भी v है, यहाँ पे भी v है। तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स के हिसाब से डिस्टेंस d इक्वल टू, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस। क्या है डिस्टेंस तो पहले कितना था, पहले कितना था, यहाँ पे पहले यहाँ था, फिर यहाँ पे यहाँ आ गया तो डिस्टेंस बदल गया। डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस बदल गया। अगर डिस्टेंस, हाँ चलो पहले डिस्टेंस फाइंड करना है, यहाँ पे बाद में करना है, ये डिस्टेंस फाइंड करो। यहाँ कौन सा डिस्टेंस, यहाँ पॉइंट ले लो, ये ए और ये बी ले लो। तो यहाँ पे तो ये कॉमन है ना, ये कॉमन है, दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है। पहले का 30 डिग्री, कौन सा, ए बी P1, तो यहाँ पे ट्रायंगल ले लो, फ्रॉम ट्रायंगल A B P1,
तो ये एंगल बन गया, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस होता है परपेंडिकुलर। फिर tan ले लो, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री ठीक है, tan 30 डिग्री। तो परपेंडिकुलर होता है ए बी, और बी P1 क्या होता है, उसका बेस होता है। ओके, बी P1 उसका बेस होता है, ठीक है। तो हमको डिस्टेंस फाइंड करना है ना, चलो। तो यहाँ पे क्या हो गया तो बी P1 फाइंड करने के लिए क्या करना है हमको, ये इधर ले लो, ये इधर ले लो। तो ये ए बी कितना है, ए बी का हाइट नहीं है, चलो ए बी नहीं है तो वो भी नहीं दिया हमको, तो ये भी बाद में फाइंड करेंगे। चलो, तो ये भी इधर ले लो, तो ये कितना होगा, ये tan 30। तो बी P1 तो कितना होगा, ए बी डिवाइडेड बाई ए बी डिवाइडेड बाई कितना होगा, ए बी डिवाइडेड बाई 1/√3। तो यहाँ पे कितना होगा, ए बी √3 होगा। तो ये बी P1 फर्स्ट डिस्टेंस आ गया, फर्स्ट डिस्टेंस आ गया। अब नेक्स्ट डिस्टेंस फाइंड कर लो। नेक्स्ट डिस्टेंस क्या है, एंड फ्रॉम ट्रायंगल, देयरफॉर फ्रॉम ट्रायंगल अगेन ले लो, ठीक है। एंड ट्रायंगल कौन सा, ए बी P2, ए बी P2। तो यहाँ पे tan 60 ले लो, इक्वल टू अगेन ये परपेंडिकुलर सेम, ए बी बेस होता है बी P2, बी P2, बी P2, बी P2 हो गया। चलो ओके, बी P2 हो गया, ओके बेटा। तो हमको बी P2 फाइंड करने के लिए बी P2 उधर ले लो। तो यहाँ पे ए बी और ये डिस्टेंस कितना होगा, √3। tan का वैल्यू tan 60 √3 नीचे आ गया, तो हमको ये मिल गया, ठीक है, ये मिल गया। देखो अब यहाँ पे क्या फाइंड करना है, ये तो कार जो है ना यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल हो रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल हो रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल हो रहा है। तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या, दोनों स्पीड ले लो। स्पीड क्या है, स्पीड फर्स्ट जब स्पीड एट P1 कितना था, तो सेम था, यूनिफॉर्म मतलब सेम v, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, बी P1 डिवाइडेड बाई टाइम कितना हो गया, t+6 और सेम स्पीड एट P2 कितना हो गया, वहां पे भी सेम है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस अलग होता है, बी P2 डिवाइडेड बाई टाइम कितना हुआ है, 6 ले लो। ये दोनों केसेस में क्या है हमको, चलो यहाँ पे वैल्यू रख ले लो। हाँ, ये दोनों केसेस इक्वल है ना, तो इसलिए क्या लेना है, ये यहाँ पे रख लो, कितना होता है बी P1 डिवाइडेड बाई t+6 इक्वल टू बी P2 डिवाइडेड बाई t, ठीक है। तो बी P1 का वैल्यू कितना है, बी P1 का वैल्यू है यहाँ पे ए बी √3 डिवाइड बाई t+6 इक्वल टू यहाँ बी P2 कितना है, ए बी डिवाइडेड बाई √3। तो यहाँ पे ए बी कट हुआ, तो यहाँ पे कितना हुआ, √3 इंटू √3 हो गया, इक्वल टू इधर आने के बाद t+6 होता है, तो यहाँ पे 3 हो गया, इक्वल टू कितना हो गया, तो इक्वल टू, हाँ, तो इक्वल टू कितना होगा, 6 सेकेंड हुआ ना यहाँ पे। तो उधर लेके जाओ, माइनस होता है उधर, लेकिन लेने के बाद माइनस होता है, t ये -6 होता है, तो इक्वल टू t इक्वल टू 3, क्योंकि माइनस नहीं ले सकते, टाइम जो है ना माइनस में फाइंड नहीं होता, 3 सेकेंड। तो यहाँ से यहाँ तक 6 सेकेंड लिया, तो यहाँ से यहाँ तक कितना लिया, 2 सेकेंड लिया, कितना, 2 सेकेंड लिया। सॉरी मैंने गलत बोला था, 2 सेकेंड लिया बोल के, मैं ये 2 नहीं बेटा 3 सेकेंड है, ठीक है।
3 सेकेंड। तो ये क्वेश्चन, ये 16th लास्ट क्वेश्चन है। क्या बताता है? द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same direction, same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter. तो मतलब क्या है, यहाँ पे एक टावर ये है, टावर के टॉप से मतलब यहाँ पे कुछ पॉइंट एक है 4 मीटर पे, एक पॉइंट 4 मीटर पे और दूसरा पॉइंट 9 मीटर पे, ठीक है, दूसरा पॉइंट 9 मीटर पे। तो पहले का एंगल कितना है? पहले का एंगल, हाँ, ये दोनों मिलके मतलब क्या है, ए एंगल और ये एंगल। अब ये θ1 लिए तो ये θ2 ले लो, θ1 लिए ये θ2 ले लो। अब ये दोनों मिलके क्या होना है? हमको 90 डिग्री होना है। क्या होना है हमको? 90 डिग्री बोल के हमको प्रूव करना है। ये और दिया है कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या? दोनों एंगल मिलके 90 डिग्री होना है। तो यहाँ पे क्या पूछा है? ये हाइट पूछा है, ए बी जो टावर का हाइट है ये पूछा है, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे क्या लेना है? तो एक काम कर लो, अगर ये x है तो ये होता है 90 माइनस एक्स, ये x है तो ये 90 माइनस एक्स, ठीक है। तो पहले का एंगल ले लो, लेट फर्स्ट एंगल जो है ना x डिग्री बोल के ले लो, एंड सेकेंड एंगल कितना होता है? सेकेंड एंगल 90 माइनस एक्स डिग्री, क्योंकि दोनों मिलके 90 होना है हमको। तो अब ये लेके क्या करना है हमको? ये फाइंड करना है, ठीक है, वो फाइंड करना है। चलो, तो हमको हाइट फाइंड करना है ना, हाइट फाइंड करना है। तो एक पहले का डिस्टेंस है ये 4 मीटर, अब दूसरे का डिस्टेंस है कितना है? दूसरे का डिस्टेंस 9 मीटर है, ठीक है, 9 मीटर है। तो ए बी का हाइट हमको फाइंड करना है। तो एंगल तो पता नहीं है, एंगल हमको यहाँ पता नहीं है, तो एंगल पता नहीं है तो पहले क्या करना है? पहले एक्स को फाइंड करना है, ठीक है। चलो, तो फ्रॉम ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेते हैं? देखो ए बी पी 1, तो यहाँ पे भी बेस है तो ये परपेंडिकुलर है तो tan ही ले लो, tan x डिग्री इक्वल टू ये परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर ए बी हाइट, ठीक है, हाइट होता है, तो हाइट होता है, ठीक है। और यहाँ पे बेस BP1, तो tan x डिग्री इक्वल टू ए BP1 कितना है? ए 4 मीटर है, 4 मीटर है। तो ए बी का वैल्यू हमको यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। ए बी का वैल्यू हमको ये चाहिए हमको, तो एक्स का वैल्यू फाइंड करने के बाद ए बी का वैल्यू फाइंड करेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद 4 इंटू tan x डिग्री, ये एक हो गया। और एक इक्वेशन बना लो फ्रॉम द ट्रायंगल, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी पी टू, ए बी पी टू, तो यहाँ पे भी ले लो tan क्या होता है? 90 माइनस एक्स डिग्री, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर सेम होता है, परपेंडिकुलर ए बी डिवाइडेड बाई, तो डिस्टेंस क्या होता है? ये 9 होता है, ये 9, ठीक है, 9 मीटर। तो हमको ये भी फाइंड करना है, यहाँ पे भी ए बी इक्वल टू कितना है? ए बी इक्वल टू तो ये 9 इंटू tan क्या हो गया? tan 90 माइनस
x डिग्री, 90 माइनस x डिग्री। तो ये दोनों केसेस में ए बी सेम है, तो ये दोनों इक्वेट कर सकते। देयरफॉर tan, देयरफॉर दोनों को इक्वेट करने के बाद 4 tan x इक्वल टू 9 tan 90 माइनस x, 90 माइनस x, ठीक है, 90 माइनस x होता है, 90 माइनस x। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एक ये है 90 माइनस x क्या होता है, चलो 90 माइनस x क्या होता है यहाँ पे 90 माइनस x, टीवी का हाइट फाइंड करना है ना आपको। 90 माइनस x हाँ, तो ये दोनों क्या होगा, एक काम कर लो, तो ये 4 डिवाइड बाई 9 होगा, और ये tan इधर ले लो तो ये कॉट हो जाएगा, कॉट x डिवाइड बाई tan x। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते, 4 डिवाइड बाई 9 ऐसे लिख लो, इससे क्या होगा, नीचे आने के बाद tan होगा, तो यहाँ tan स्क्वायर x होगा। सो देयरफॉर tan स्क्वायर होगा, ये tan स्क्वायर। तो हम तो हमको क्या करना है, इधर ले लो, तो tan स्क्वायर x इक्वल टू, तो यहाँ इधर आने के बाद ये इधर चले जाएगा, 9 ऊपर चले जाएगा, ये नीचे आएगा है ना। तो स्क्वायर रूट निकालने के बाद यहाँ पे tan चाहिए हमको, tan x चाहिए हमको खाली, तो ये आने के बाद रूट में से बाहर आने के बाद, मतलब रूट में आएगा, ये बाहर आने के बाद कितना होगा, 3/2 होगा, ठीक है, 3/2। tan x इक्वल टू 3/2 हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, tan x कहीं पे भी है ना, वहां पे हमको क्या करना है, ये इसका ये करना है, हम क्या है उसका वैल्यू रखना है, क्या है देखो, देयरफॉर ए बी इक्वल टू, यहाँ पे 4 इंटू यहाँ पे देख लो, 4 इंटू tan का वैल्यू है, tan का वैल्यू कितना है, 3/2 ले लो, 2 1 कितना हो गया, यहाँ 2 2 ये कितना हो गया, ए बी इक्वल टू कितना आ गया, ए बी इक्वल टू 6 मीटर। तो हमको जो पूछा है वही हम बता दिए, ठीक है, ओके।